बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लासिकल मैकेनिक्स 2 का आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है, लैग्रेंज इक्वेशंस वर्सेस हैमिल्टन्स इक्वेशंस। ये टेलर की बुक के चैप्टर नंबर 13 में से है और बाकी रेफरेंसेस बुक्स के रेलेवेंट चैप्टर्स में से। लैग्रेंज इक्वेशंस वर्सेस हैमिल्टन्स इक्वेशंस। फॉर a system with n degrees of freedom, the Lagrangian formalism presents us with n second order differential equations for the n variables q1 to qn। जिस तरह हम ये पहले सीख चुके हैं कि लैग्रेंजियन फॉर्मलिज्म में हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है किसी भी एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट के लिए, और अगर n नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं, n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, तो फिर n सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी हमारे पास लैग्रेंजियन फॉर्मलिज्म में। And for the same system, the Hamiltonian gives us 2n first order differential equations for 2n variables q1 to q1 and p1 to pn। जिस तरह हम ये पहले सीख चुके हैं कि हैमिल्टोनियन फार्मलिज्म जो है किसी भी सिस्टम के लिए, जो उसके वेरिएबल्स हैमिल्टोनियन फार्मलिज्म के किसी भी सिस्टम के लिए जनरलाइज कोऑर्डिनेट q और जनरलाइज मोमेंटम p होता है वन डायमेंशनल सिस्टम के लिए। और अगर आपके पास n वेरिएबल्स हैं तो फिर हमारे पास टू एन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी। एक जो है होंगी इसके जनरलाइज कोऑर्डिनेट के टाइम डेरिवेटिव के लिए और दूसरी होंगी जनरलाइज मोमेंटम के टाइम डेरिवेटिव के लिए। द हैमिल्टोनियन कुड रिकास्ट n सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस into 2n first order equations is no particular surprise। हमारे पास अगर n सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस हैं तो उससे 2n फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस जनरेट करना, फाइंड करना, ये इतना मुश्किल नहीं है। हम ये देखते हैं, इनफैक्ट इट इज़ ईजी टू सी दैट एनी सेट ऑफ n सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस कैन बी रिकास्ट इन दिस वे। तो आज हम यही देखेंगे कि अगर हमारे पास n सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस हैं तो क्या उन्हें 2n फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक ही सिस्टम के लिए जब ये हमारे पास एक ही सिस्टम के लिए हमारे पास n सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस हैं लैग्रेंजियन फॉर्मलिज्म के तहत, तो क्या उनको हम 2n फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। लेट अस कंसिडर द केस दैट देयर इज़ जस्ट वन डिग्री ऑफ फ्रीडम। सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम ले रहे हैं, सिंगल डायमेंशन ले रहे हैं, सो दैट लैग्रेंज अप्रोच गिव्स जस्ट वन सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस फॉर द वन कोऑर्डिनेट q। यानी सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही सेकंड ऑर्डर लैग्रेंज इक्वेशन होगी। एंड दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज f which is function of q dot and q is equal to 0, where f is some function of its three arguments q dot and q। Let us now define a second variable s is equal to q dot। अगर s q dot है, then in terms of this second variable s is equal to q dot का हम टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आएगा q dot is equal to s dot। एंड आवर ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन 17.1 बिकम्स, जो हमारे पास 17.1 में जो फंक्शन है, तो फिर ये हमारे पास चेंज हो जाएगा। ये q डॉट को जब हम s में कन्वर्ट करेंगे, q डॉट को s डॉट में, देन f विल बी फंक्शन ऑफ थ्री आर्गुमेंट्स s डॉट s एंड q इज इक्वल टू 0। तो इस तरह हमारे पास जो 17.1 सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस थी, इसको हमने दो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस में कन्वर्ट कर दिया, 17.2 और 17.2 और 17.3 में। वी हैव नाउ रिप्लेस्ड द वन सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन 17.1 फॉर q with the two first order equations 17.2 and 17.3 for q and s। तो इस तरह सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन को हमने दो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम हैमिल्टोनियन इक्वेशंस को देखते हैं। नाउ लेट अस रीराइट हैमिल्टन्स इक्वेशंस इन अ मोर स्ट्रीमलाइंड फॉर्म। फर्स्ट वी कैन राइट द फर्स्ट n ऑफ इक्वेशंस फॉर q i डॉट, यानी टाइम डेरिवेटिव ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। i हम ले रहे हैं यहाँ पे, i जो सुपरस्क्रिप्ट है, दिस इज़ फॉर n डायमेंशंस n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम।
i इज इक्वल टू 1 to n। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है हैमिल्टन इक्वेशन, दैट विल बी क्यू आई डॉट विल बी इक्वल टू पार्शियल एच बाई पार्शियल पी आई। दिस इज अ फंक्शन ऑफ क्यू एंड पी, यानी कि हम कह सकते हैं क्यू आई डॉट इज इक्वल टू फंक्शन एफ आई विच इज़ फंक्शन ऑफ टू आर्गुमेंट्स क्यू एंड पी, where each fi is some function of q and p, and we can combine these n equations into a single n-dimensional equation q dot is equal to fqp, where the boldface f stands for the vector comprised of the n functions f is equal to partial h by partial pi। ये 17.4 इक्वेशन में देखें कि f is a function of n functions, fi is equal to partial h by partial pi. In the same way, we can rewrite the n equations for the time derivative of generalized momentum in a similar form, and we get p dot is equal to g, q and p. G is a function of q and p, where the boldface g stands for the vector comprised of the n functions, gi is equal to minus partial h by partial qi। ये हमारे पास दो हैमिल्टनियन इक्वेशंस हैं जो उन्हें हमने कन्वर्ट कर दिया है। जो क्यू डॉट है उसे हमने फंक्शन एफ में कन्वर्ट कर दिया, एफ के जिसमें एफ जो है उसके दो वेरिएबल्स हैं क्यू एंड पी, और फंक्शन पी आई डॉट को हमने कन्वर्ट किया जी में, और जी इज़ ए फंक्शन ऑफ क्यू एंड पी। फाइनली वी कैन इंट्रोड्यूस अ 2n डायमेंशनल वेक्टर z इज इक्वल टू क्यू पी। अब हम यहाँ पे 2n डायमेंशनल ले रहे हैं z इज इक्वल टू क्यू पी, जिसमें q हमारे पास क्या है q1 to q1 एंड p इज़ p1 to pn। दिस फेज स्पेस वेक्टर as और फेज स्पेस पॉइंट comprises all of the generalized coordinates q, यानी ये जो हमारे पास z फंक्शन है 2n डायमेंशनल वेक्टर z जो है, ये बेसिकली इसमें जो वेरिएबल्स हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स q1 to q1 है, और उनके कॉन्जुगेट मोमेंटा हैं जनरलाइज मोमेंटा p1 to pn। ईच वैल्यू ऑफ z labels a unique point in phase space and identifies a unique set of initial conditions for our system. With this new notation, we can combine the two equations 17.5 and 17.6 into a single grand 2n component equation of motion. Z dot is equal to h is function of z, where the function h is a vector comprising the 2n functions f1 to fn and g1 to gn of equation 17.5 and 17.6। ये बेसिकली हमने दो जो क्वेश्चन थे हमारे पास 17.5 और 17.6 को, उन्हें हमने सिंगल 2n कंपोनेंट इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है। सो इक्वेशन 17.7 expresses Hamilton's equations as a first order differential equation 17.8। 17.7 को हमने फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन 17.8 में चेंज किया फॉर द फेज वेक्टर फॉर द फेज स्पेस वेक्टर z। Furthermore, it is a first order equation with especially simple form first derivative of z which is equal to function of z। Our combining of the n position coordinates q with the n momenta p to form a single phase space vector z is equal to qp suggests a certain equality between the position and momentum coordinates in a phase image। ये आज का हमारा लेक्चर था लैग्रेंज इक्वेशंस वर्सेस हैमिल्टन इक्वेशंस। इसमें जस्ट हमने ये देखा है किसी भी एक n डायमेंशनल स्पेस के लिए n डायमेंशनल सिस्टम के लिए जो हमारे पास लैग्रेंज फॉर्मलिज्म की 2n डायमेंशनल इक्वेशंस हैं, सेकंड ऑर्डर n इक्वेशंस हैं, हम उनको फर्स्ट ऑर्डर 2n इक्वेशंस हैमिल्टन फॉर्मलिज्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं।